नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जब हमें वीडियो लेकर के आए हैं तो प्रचार के लिए 10 दिन का वक्त है। तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर के, और अब बात हो रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने इसे पूरे उपचुनाव में बांकीपुर के अंदर जो है किलेबंदी कर दी है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी की जो तैयारी है वो कई लोगों के जो है वो होश फाख्ता करने के लिए काफ़ी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस सीट पर लगातार चुनाव जीतती रही है, और इस बार क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है बीजेपी के, तो वहाँ पर चुनाव जीतना ही बस एक तरीके से कहें कि बस एक टास्क नहीं है, बल्कि टास्क तो ये है कि चुनाव बड़े अंतर से जीता जाए। पिछला चुनाव 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीता गया बीजेपी की तरफ से, और अब जो है तैयारी कर ली गई। खबर यह है कि क्या बीजेपी का जो खतरनाक प्लान है वो है क्या, और तेजस्वी यादव कैसे मैनेज हो गए हैं, प्रशांत किशोर अब कहां हैं, इस पर भी बात होगी। चलिए अब बात करते हैं कि बीजेपी ने तैयारी की क्या है। तो बांकीपुर पर बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है। इस पूरे सीट पर कुल मतदाता जो है वो करीब 3,79,000 के आसपास हैं। कुल मतदान केंद्र जो है 422 है यहाँ पर। बीजेपी के पास 10 मंडल और यहाँ पे इस विधानसभा के अंदर में 63 शक्ति केंद्र है। दरअसल ये है क्या, तो मूल तौर पर ये माइक्रो लेवल पर एक विधानसभा को साधने के लिए बनाई जाने वाली एक कमेटी है, जिसको आप कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर की सबसे निचली इकाई भी आप कह सकते हैं, जिनके अंदर के लोग जो होते हैं उस विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यों को, पार्टी के एजेंडे को, पार्टी की बातचीत और पार्टी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, इन तमाम चीज़ों को डिलीवर करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बांकीपुर पर बीजेपी का जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से बीजेपी के पास 10 मंडल, और मैंने बताया कि यहाँ पर जो है अब 10 मंडल यहाँ पर हैं, और एक मंडल में 45 से 50 बूथ होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले ग्राफिक प्लेट्स में कि वहाँ पे 422 टोटल पोलिंग जो स्टेशंस हैं इस बूथ के, इस विधानसभा के अंदर वो हैं। तो एक मंडल जो होता है उसके अंदर 45 से 50 बूथ होते हैं, और इसी एक मंडल का जो कार्य करता है नीरज सिन्हा, वो चुनाव के प्रत्याशी हैं। अब बीजेपी के पास 63 शक्ति केंद्र हैं, और इस शक्ति केंद्र के अंदर में जो होता है वो 5 से 7 बूथ होता है। मतलब एक शक्ति केंद्र के अंदर में 5 से 7 पोलिंग बूथ होते हैं, यानी कि एक मंडल एक बड़े कैनवास पर, जहां पर एक मंडल में 45 से 50 पोलिंग स्टेशन होते हैं, दूसरी तरफ जो है एक शक्ति केंद्र के अंदर में 5 और 7 बस बूथ होता है, ताकि उस पर जो है एक तरीके से कहें कि और जो है बारीक काम हो पाए, नजर रखी जा पाए। अब बीजेपी के पास जो है क्योंकि जो 10 मंडल है उसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, सांसद संजय जायसवाल हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, अरवल के विधायक मनोज शर्मा जैसे बड़े नाम हैं, जिनको इस जो पूरे विधानसभा के अंदर जो मंडल है उसकी कमान दी गई है। प्रभारी बनाए गए हैं जो शक्ति केंद्र उसमें महामंत्री सरोज रंजन पटेल हैं, महामंत्री प्रीति शेखर हैं, महामंत्री राजू झा हैं, और महामंत्री नितिन अभिषेक जैसे जो पार्टी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को इसका प्रभारी बनाया गया। 209 पदाधिकारियों की तैनाती जो है शक्ति केंद्रों के हिसाब से हुई है। अब देखिए है क्या कि यहाँ पर क्योंकि 422 मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे कुल पोलिंग स्टेशन जो है 422 हैं। अब हर बूथ कमेटी में 12 लोग पहले से हैं, क्योंकि चुनाव जो है पिछले साल नवंबर में लड़ा गया था। तो यहाँ पर क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है उसके हिसाब से हर बूथ कमेटी में 12 लोग पहले से होते हैं। अब इसमें 8 लोगों को और जोड़ा जा रहा है, यानी कि संख्या हो जाएगी 20, यानी कि 4,422 जो कुल बूथ हैं उसमें प्रति बूथ पहले से बूथ कमेटी बनी होती है जिसमें 12 लोग हैं, और उसी बूथ कमेटी में अब 8 नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, और ऐसे में संख्या बढ़ करके हर बूथ के हिसाब से 20 लोगों की बूथ कमेटी बनने जा रही है। अब ये अंतिम है ग्राफिक, और इसको समझिए। अब इसमें क्या है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो शक्ति केंद्र हैं, जो मंडल केंद्र, जो मंडल में जो पूरा विधानसभा को विभाजित किया गया है उसके लिए जो जिन लोगों को लगाया गया है, और जो बूथ पर जो बूथ कमेटी है उन सबको जोड़ दें तो ये आंकड़ा 8,000 से अधिक कार्यकर्ताओं का होता है। अब इसमें ये बात मैंने पूरी ग्राफिक समझाने की कोशिश की कि भाई है क्या और कैसे बीजेपी ने तगड़ी प्लानिंग की है। बात यह है कि पिछले बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को
जितने कार्यकर्ता बीजेपी ने लगाए हैं इस विधानसभा को जीतने के लिए, उतने मत भी नहीं आए थे। देवांशु हमारे साथ में जो हैं वो जुड़ेंगे, विस्तार से बताएंगे कि आखिर चलता ये जो बीजेपी ने तैयारी की है इस तरह की, उस तैयारी का से तो पूरी किलेबंदी हो गई है देवांशु। मतलब 8,000 एक विधानसभा को जीतने के लिए, और इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है सेहत पर, बस फर्क यही पड़ना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो 8,000 लोग इसे बीजेपी के हैं, मतलब जदयू के भी लोग लगे हुए हैं, जो एनडीए तमाम दल उनके भी कार्यकर्ता लोग हैं, वो तमाम लोग घूम रहे हैं या घूमेंगे। तो मतलब इस तरह की तैयारी क्यों है, मतलब इतनी बड़ी तैयारी क्यों है? क्या डरी हुई है बीजेपी इसलिए कर रही है, या फिर यही स्टाइल है बीजेपी का कि भाई हम तो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं, लड़ना है तो लड़ो। बिल्कुल यही स्टाइल है कि कोई डर वर नहीं। क्यों डरेगी बीजेपी? हुआ क्या है बांकीपुर में? मतलब कि हम तो लगातार वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए और भी नई जानकारी के साथ इस वीडियो में हम आएंगे और बताएंगे। कोई डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर बीजेपी को डर होता ना तो नीरज सिन्हा उम्मीदवार ही नहीं होते। मतलब कि एक मंडल के अध्यक्ष को बना दिया गया है एक विधानसभा में। बांकीपुर की में ले लीजिए, बांकीपुर में 10 मंडल है रोहित इस विधानसभा में, और ऐसे कार्यकर्ता को जो है वो विधानसभा के प्रत्याशी बना दिया गया है, वो भी तब जब प्रशांत किशोर जो है वो लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर नाम का कोई अब फैक्टर जो है इस सीट पर काम करेगा नहीं। हम तो लगातार बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में नई जानकारी के साथ आ रहे हैं। देखिए, लेकिन जो हमने ये थंबनेल दिया है ना, मैनेज हो गया है तेजस्वी, ये लोग पूछने लगे हैं। और मैं एक वीडियोस देख रहा था, ठीक है, ये तो आम लोग चर्चा करने लगे हैं। खुद आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भी चिंतित हैं इस बात को लेकर, पार्टी को हो गया क्या है। पार्टी को एकदम जरूरत है तेजस्वी की, लेकिन इस वक्त वो नहीं है। और मृत्युंजय तिवारी वाला प्रकरण तो देख ही रहे हैं। 2 प्रवक्ताओं की लड़ाई इस मुहाने पे चली गई कि मृत्युंजय तिवारी ने जो है वो पार्टी छोड़ दिया, और कह भी रहे हैं कि अभी जाना नहीं है कहीं। शुरुआती दौर में लगा कि अब लगता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। करना होता तो आज कर लेते या तो कल कर लेते, अब क्योंकि चुनाव का मौसम है, अब बाद में का कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रकरण हुआ है मृत्युंजय तिवारी से, उससे भी लेकिन आम लोग भी चर्चा करने लगे क्या हो रहा है पार्टी में, कहाँ है तेजस्वी यादव, सब सवाल पूछे। देखिए, आज बिहार विधानसभा का मानसून सेशन होने वाला है रोहित, सर्वदलीय बैठक हुआ। कुमार सर्वजीत से भी ये सवाल पूछा गया कि लंदन गए हुए हैं क्या, कहाँ, दार्जिलिंग हो सकता है, दार्जिलिंग गए होंगे, सिक्किम गए होंगे, आप लोग लंदन का है बोल रहे हैं, क्या सबूत है कि लंदन गए हुए हैं। राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी के विधायक हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब भी सत्र होता है तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनको सत्र में रहना चाहिए। मतलब कि अभी से ही जो है वो तेजस्वी यादव के गायब रहने पे सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं आते हैं, हम बांकीपुर पे फोकस करते हैं। देखिए, बिहार के बहुत तेज तर्रार और नामी जर्नलिस्ट कन्हैया बिहारी, उनका वीडियोज़ मैं देख रहा था, तो उन्होंने भी जो है अपने वीडियोज़ में ये कहा है तेजस्वी तो मैनेज हो गए हैं, और बीजेपी एक साइड से नहीं, दोनों साइड से बीजेपी ही लड़ रही है। तो मैं उनके कोटेशन को भी यहाँ कोट करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो लग तो रहा है रोहित, अब ऐसे कोई नहीं करता है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे मुंह से कोई निकली बात नहीं है, सब आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता, सब यही। तो मतलब बात तो ये है ना कि कुर्सी मतलब तेजस्वी को चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तेजस्वी को, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना है तेजस्वी को, फैसला करना है तेजस्वी को, और खुद गायब रहना है। बिल्कुल। और आगे की अपडेट कब आ रहे हैं? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है कि दिल्ली लैंडिंग जो है उनकी 24 जुलाई को होगी, एक एग्जैक्ट जानकारी है। पटना उसके बाद, अब दिल्ली से पटना कब आ जाए वो अभी तय नहीं है। अब हो सकता है कि 24 को देर रात आ जाए, या 25 को आ जाए, या 26 को, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन लैंडिंग दिल्ली पे में जो है वो 24 को है। देखिए रोहित, उनकी पत्नी का जो बर्थडे है वो 21 जुलाई को है। तो वो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी का बर्थडे मनाकर 24 जुलाई तक जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी लैंडिंग पटना होनी है। यानी कि मानसून सेशन, सोचिए, मानसून सेशन 20 से 24 तारीख तक है। 5 सेशन होना है, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। यानी कि मानसून सेशन के दौरान तेजस्वी यादव, जो सूचना हम तक पहुंची है अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 17 जुलाई को, मानसून सेशन में स्किप करने जा रहे हैं तेजस्वी। क्या होगा बिहार में, सोचिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो किसी और को दे दीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष। आपकी पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं, अच्छा भी लगेगा, मैसेजिंग भी अच्छा हो जाएगा। ये बहुत, देखिए, जानते हैं ये बहुत नेगेटिव जा रहा है रोहित, आरजेडी। लेकिन तेजस्वी तो ऐसा करते रहे ना तो, मतलब विधानसभा बिहार में हार गए, बाहर चले गए घूमने के लिए। हाँ। मतलब मीटिंग तक नहीं हुई पार्टी की सही से, मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया पार्टी का, इतनी भयानक हार पर, और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। तो वही ना कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि मैनेज कहीं तो नहीं हो गए हैं। लग रहा है मैनेज वाला सारा हाल दिख रहा है
है कि तेजस्वी यादव जानबूझ के अपने आप को, देखिए एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि यादव वाले इलाकों में बांकीपुर में क्या है कि यादव समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव हमारे मोहल्ले में प्रचार करने नहीं आए ना तो हम इस बार वोट नहीं देंगे। ये हाल है रोहित, यादव समाज में भी देखिए मैसेज डिजिटल युग है ना, तुरंत पहुंच जाता है सबको। जनता को भी लग रहा है, खासकर यादव समाज के लोगों को भी लग रहा है कि हमारा नेता ही नहीं है, चुनाव का वक्त है। और दूसरे साइड हमने तो दिखाया 8-8 हजार के लोगों की तैनाती, मतलब एक विधानसभा जीतने हाँ, के लिए। आप अपने मोहल्ले में सब्जी लेने जाइएगा, घर से निकलिएगा, सब्जी लेके पहुंचिएगा, आधे घंटे का अगर ये फासला है तो आधे घंटे में 3-4 बार आपको बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसे माहौल, और दूसरी साइड क्या है, तो ऐसे माहौल में आरजेडी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, और ये तो है ही नहीं, बीजेपी ही जीतेगी। देखिए एक पूर्व प्रत्याशी आज हमसे मिले, वो मतलब कि लड़ चुके हैं चुनाव यहाँ से, उन्होंने कहा कि देख बांकीपुर बीजेपी हार जाएगी। पता है यहाँ हाल क्या है, हाल ये है कि अगर यादव रेंटर है ना और कायस्थ मकान मालिक है तो मकान मालिक क्या करते हैं ना, यादव का पर्ची ही नहीं पहुँचने देते हैं ऊपर। अब ये भी उन्होंने कहा है, हम जो कह रहे हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस है। और 24 बूथ है, ये 24 वार्ड है बांकीपुर विधानसभा सीट में। अब और एक चीज़ और है रोहित, ये विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें बाढ़ की बड़ी भूमिका होती है, शहरी सीटों पर, ठीक है, शहरी सीटों में बिल्कुल। 24 वार्ड है, इन 24 वार्ड में वार्ड जो अध्यक्ष क्या जो होते हैं वार्ड के चुनाव, वार्ड काउंसलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो किस पार्टी से सपोर्टेड, तो मेयर ही यहाँ बीजेपी का है, और उसको पता है कि अगर इस बार से परफॉर्मेंस खराब रहा तो अगली बार वो वार्ड काउंसलर नहीं बन पाएगा। तो इसमें तो वार्ड काउंसलर लड़ता है। देखिए आरजेडी का जो प्रोग्रामिंग सेट हुआ चुनाव वो भी वार्ड वाइज हुआ है, वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड प्रभारी बनाए जा रहे हैं। सुरेंद्र यादव कई पूर्व विधायकों को भी वार्ड प्रभारी बनाया गया, खैर वो दूसरे एंगल वाली बात है। तो ऐसे होता है, तो बीजेपी के हर वार्ड में तो बीजेपी का वार्ड काउंसलर है, कहाँ से आप जीतिएगा। और यहाँ दूसरा सिस्टम चलता है, जो मकान मालिक, देखिए शहरी सीट है, ऑब्वियसली जो मकान मालिक हैं वो ज़्यादातर जो कायस्थ समाज के आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, दो का चंक इतना स्ट्रांग है ना रोहित। और उस मकान में जो किराएदार हैं उनको पता चलेगा आप यादव समाज के हैं तो पर्ची नहीं पहुँचने देते हैं, बहुत ये हो जाता है आपको, मतलब कि अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल है ये सीट निकालना। बीजेपी इतना स्ट्रांग है इस सीट पर, 2015 में भी जो है वो महागठबंधन इस सीट को नहीं निकाल पाई। तो और ऐसे तब जब मतलब पूरा महागठबंधन नीतीश कुमार सब साथ में थे, नीतीश कुमार तो सीएम बन गए थे 15 के चुनाव में, अच्छी खासी आ गए थे। बीजेपी की तो हालत खराब थी, विधायक तो बहुत कम हो गए थे, लेकिन बांकीपुर में कुछ नहीं हुआ था। बांकीपुर जितने सीटों के अंतर से जीतती थी बीजेपी, उतने ही सीटों पे अंतर से जीती थी, उतने ही वोटों के। हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ा कि नीतीश छोड़ के चले गए दूसरे साइड, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो नीतीश वाला वोट बैंक कहाँ गया था बांकीपुर में, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी चलता है। अब किसी को हो सकता है कि हमारी बातें नहीं अच्छी लग रही, चुनावी नतीजे वाले दिन भी आएंगे ना, हम भी यही हैं, आप भी वही हैं जहाँ पर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यही होना है। तो फिर प्रशांत किशोर का क्या, देखिए चर्चा का केंद्र तो है प्रशांत किशोर, मतलब इस चुनाव में के सेंटर फ्रेम में तो हैं, सेंटर नहीं तो हल्का सा सेंटर से साइड में है। लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लोग इनको पसंद तो करते हैं, इन पे कोई दाग नहीं है, बेदाग है। लेकिन फिर वही बात, आदत वाली बात है ना रोहित। और दूसरी तरफ से जो 8000 लोग आ रहे हैं, ये पिछले चुनाव का करने के लिए भूंजा नहीं फाकेंगे। हाँ, पिछले चुनाव का ये एक वाकया है, मैं कोट करता हूँ। उसमें एक वोटर है जो कि बीजेपी को वोट नहीं करने जाता है, और वो उससे मेरी बातचीत है, मैं नाम उसका रिवील नहीं करूँगा। तो वो स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे पहुँचता है अपने, और वो खोजने लगता है कि भाई मतलब देना है मुझे प्रशांत किशोर को, अब कमल दबा के चला आता है। हाँ। तो ये यहाँ के लोगों की आदत, मतलब उनकी उंगली कमल के वाले निशान पे जाकर रुकती है। और वो भी तब जैसे कि मैंने कहा, लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ना इस बार प्रशांत किशोर ठीक है। ये मतलब कि थोड़ा सा आपके मन में डाउट है, डाउट को क्लियर करवाना बीजेपी कार्यकर्ता काम है। इतना 7 दिन के अंदर इतना घूम जाएंगे ना, सारा जो आपके मन में आ रहा है ना कि हम प्रशांत किशोर को वोट दे देते हैं, और शायद आपने मन बनाया भी होगा कि ना प्रशांत किशोर को दे देते थे। एक पूर्व प्रत्याशी, एक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मतलब उस परिवार से ताल्लुक़ करने वाले एक ने हमको बताया आज की उनकी माता और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार जो है वो जनसुराज को वोट देगा। हालांकि वो यहाँ के वोटर नहीं है, मतलब कि खुद, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी माँ वोटर हैं।
तो हमने कहा कि सर अभी चुनाव में बहुत वक्त है, 7 दिन देखिए ना, सब चेंज हो जाएगा, सब बीजेपी को ही वोट ना। मेरी माँ एकदम अटल रहती है, बोल दी है कि जनसुराज को देंगे तो जनसुराज को देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी अगला जो 7-8 दिन 20 से जो 28, हमने पिछली वीडियो में कहा था, बीजेपी इतना घूम जाएगी ना कि आपको किसी और का झंडा दिखेगा ही नहीं। बीजेपी का स्टाइल यही है। और बताइए ना, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को 3 प्रभारी बनाया गया है, 3 मंडल का। तो और सब लोग को टीम, ये जो हमने जो वीडियोस जो बनाए हैं रोहित, जो आपने ग्राफिक्स बताया कि बीजेपी का ये जो मास्टर प्लान है, इसका मतलब देखिए, देखने में ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगता है एक मंडल 63 शक्ति केंद्र, एक शक्ति केंद्र का महत्व है। अच्छा, अपोनेंट साइड क्या चल रहा है देखिए, प्रशांत किशोर ने लक्ष्य जरूर बनाया है कि 30 एक बूथ केंद्र पे, इतना से थोड़ी ना हो जाएगा। आप बूथ कमेटी पे फोकस कर रहे हैं, उनके पास बूथ कमेटी के अलावा शक्ति केंद्र है, मंडल है, सोचिए क्या क्या है। उसके बाद जो नॉर्मल बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिन्हें न बूथ कमेटी में रखा गया और जिन्हें न शक्ति केंद्र में है और जिन्हें जो न मंडल में है, ऐसे भी कार्यकर्ता है ना। कोई बीजेपी का मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, कभी कभी पार्टी कार्यालय जाते हो, कभी कभी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए करते, लेकिन वो किसी कमेटी में नहीं है, किसी मंडल में नहीं है, किसी शक्ति केंद्र में नहीं है, लेकिन वो भी तो है, वोटर भी है। तो वो कहाँ जाएगा? वो कार्यकर्ता भी तो आपके लिए काम कर रहा है ना। अब मान लीजिए कि वो आपका वोटर नहीं भी है, कुम्हरार विधानसभा सीट से है, लेकिन फिर भी जो है वो काम तो आपके लिए करेगा ही ना। ये तो मतलब कि पेपर वर्क पे इतने पास विधानसभा के, मतलब कोई ना कोई, मतलब भले किसी दूसरे विधानसभा का, उसके लोग इस विधानसभा में, बिल्कुल। तो ये पेपर वर्क के लिए ये तो ठीक है, इतने केंद्र, इतने मंडल, इतने अंदर, ये तो पेपर वाला है। जो नॉन पेपर है उसका क्या कीजिएगा? तो ऐसे लोग, बीजेपी की तैयारी ये है। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर से डर, कोई डर नहीं। बीजेपी अब ऐसे ही चुनाव लड़ती है, कहीं भी चुनाव होगा तो इसी टोन में लड़ेगी। जानेंगे कि अपोनेंट बिल्कुल हारा हुआ है, उससे कोई मतलब। इससे क्या होता है ना, कार्यकर्ता रिचार्ज। हम तो यही कह सकते हैं, जो भी कार्यकर्ता बांकीपुर विधानसभा या कुम्हरार, दीघा, सबको लगाया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। पूरे पटना के बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, पटना सिटी तक आप रख लीजिए, पूरा कार्यकर्ता जो बीजेपी में है, हल्की फुल्की नाराजगी, एक तो गेट टुगेदर हो जाता है 10 दिन का। आपको लगता है कि आप जिस पार्टी की आपने सदस्यता ली है, उस पार्टी ने आपको याद रखा। चुनावी कैंपेन के दौरान आपको फोन किया गया, अरे आपके मोहल्ले में हमारा ग्रुप जा रहा है, आप रहिएगा। अब पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं हाँ हम तो घूमेंगे आपके साथ। तो आपको ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, आपको रिचार्ज करता है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं। और पार्टी ने चुनाव के वक्त, भले ही हम बांकीपुर के नहीं थे, हम पटना सिटी में रहते थे, हम दीघा में थे, लेकिन पार्टी ने हमें याद किया। तो ये कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाता है। आप हमेशा इसको ऐसे नहीं देखिए कि बीजेपी डर गई है तो वो प्रशांत किशोर से पूरी फौज उतारी, नहीं। ये कार्यकर्ता रिचार्ज का भी समय होता है। तो बीजेपी कार्यकर्ता रिचार्ज करिए। वीडियो में जो बताना था आज के हिसाब से अपडेट, जाते जाते रोहित यही कह रहे, कौन आगे कौन पीछे, बीजेपी तो आगे है ही। बीजेपी तो हमें लग रहा है कि चुनाव जीतेगी ही जीतेगी। प्रशांत किशोर का क्या होगा, नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है। और पता नहीं क्यों ऐसे तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी अगर जल्दी से आ जाए, अगर कल आ जाए, तो फिर भी नंबर 2 पे रह सकते हैं। डैमेज जो है उसको मेंटेन कर ले, आखिरी मोमेंट पे भी कर देंगे। लेकिन ऐसे करेंगे कि लास्ट 1-2 दिन में आएंगे, 27, 28 या 26 को, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रशांत किशोर के लिए। अब लग रहा है ना कि थोड़ा सा राह जो है वो हमें लग रहा है रोहित, मुश्किल है तो मुश्किल है। और जैसे तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना अभी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मैनेज हो गए हैं। किसने मैनेज किया? तो ऑब्वियसली बीजेपी ने कहा होगा दूर रहिए। तो बीजेपी ने कह तो नहीं दिया तेजस्वी यादव कि भाई दूर रहिए इस विधानसभा से, मैनेज तो नहीं होंगे। इसी को हमने इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश की। बीजेपी की जो तैयारी है, जिस तरह का चक्रव्यूह बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए रचा है या गढ़ा है, उसमें दूर दूर तक प्रशांत किशोर और आरजेडी कहीं नहीं है। जाहिर तौर पर सवाल तो लोग पूछ ही रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने खुद को अलग कर लिया है, तेजस्वी यादव मैनेज तो नहीं हो गए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।